Welcome friends, welcome to my channel. Let's study. My topic was motions of the earth. So let's start. So आज हम इस मूवमेंट ऑफ द अर्थ टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं क्या मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्या होता है। इंट्रोडक्शन में रोटेशन, रिवॉल्यूशन, ऑर्बिटल प्लेन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, अर्थ डे, लीप ईयर, इलिप्टिकल ऑर्बिट, समर सोलेस्टाइस, विंटर सोलेस्टाइस, इक्विनॉक्स। और हम ये भी पढ़ने वाला है जब हमारी पृथ्वी घूमना बंद कर देगी तो असल में होगा क्या, वो भी हम पढ़ेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, द मोशंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गति। इंट्रोडक्शन, आवर अर्थ इज स्फेरिकल एंड जियोइड। हमारा पृथ्वी स्फेरिकल एंड जियोइड होता है। सो इन दिस केस आवर अर्थ इज द पार्ट ऑफ 8 प्लैनेट। हमारा पृथ्वी 8 प्लैनेटों में गिना जाता है जो सोलर सिस्टम का पार्ट होता है। सो हमने जैसे कि पढ़ा था मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सो इनमें से हमारा प्लेनेट थर्ड प्लेनेट में काउंट होता है। सो अर्थ इज द थर्ड इन नंबर इन कंपैरिजन टू ऑल अदर प्लेनेट। लाइक अदर प्लेनेट, अर्थ ऑल्सो नीड्स sun's heat and light and sun rays, which are all essential for all life forms present in the earth's surface. Our earth is the only planet which has suitable and favorable condition for life present on it, and in that case the earth rotated and revoluted around the earth on its axis. हमारा पृथ्वी थर्ड नंबर प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। जैसे कि हमको पता है कि हमारा पृथ्वी ही ऐसा प्लैनेट है जहां पे ऑल लाइफ फॉर्म्स होते हैं, सुइटेबल कंडीशन होता है लाइफ फॉर्म्स के लिए। जैसे कि यहाँ पर हवा, वायु, पवन सब होता है, इसलिए ये हमारी पृथ्वी जो है वो सुइटेबल होता है। और हमारी पृथ्वी में हमारी पृथ्वी अर्थात हमारे अर्थ को लाइट एंड हीट की आवश्यकता पड़ती है, जो कि फेवरेबल कंडीशन होता है ह्यूमन बींग्स के लिए। सो इसलिए कहा जाता है कि हमारा पृथ्वी रोटेट करता है और रिवोल्यूट करता है अपने एक्सिस में, या रिवोल्यूट करता है सन के चारों ओर। सो लेट्स शो द नेक्स्ट स्लाइड। Movement of the earth. The earth is the third planet in the solar system. The earth is the third nearest planet to the sun. Each earth has also their own movement around its own axis. Axis means path. So in this condition, the earth has moved around its own path. Next slide. What is rotation? The term rotation simply means movement. Movement meanings moving, moved or moved. Example of movement. In general, we can say that the boy is moved to another seat by hearing the order from the teacher. In terms of rotation, rotation means to move on the path. So, like that, earth is also rotating on its axis, or we can say that moved on their path or way. Example, हम देख सकते हैं कि जब रोटेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह, तो हमारा पृथ्वी अपने एक्सिस में एक जगह से दूसरे जगह घूमता फिरता है। हम बोल सकते हैं कि रोटेशन के अलावा हमने ये भी सुना होगा कि कभी कभार हमारे जब टीचर हमको बोलते हैं कि क्लास में रोटेशन होना चाहिए, तो क्लास में रोटेशन होने का मीनिंग ये होता है कि एक सीट से हम दूसरे सीट में हमको जाना है, ताकि सबको इक्वली चांस मिले ब्लैक बोर्ड अच्छे से देखने के लिए। उसी प्रकार अर्थ भी मूव करता रहता है अपने ओन एक्सिस में। सो रोटेशन, दिस इज द पिक्चर ऑफ रोटेशन। आप देख रहे हैं कि कैसे पृथ्वी हमारी एक्सिस, हम देख सकते हैं कि कैसे पृथ्वी अपनी एक्सिस में घूम रही है। देखिए, सो इसी को हम रोटेशन कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज रिवॉल्यूशन? द सिंपल मीनिंग ऑफ रिवॉल्यूशन वाज टू राउंड, सर्कल और टू व्हाइल। इन केस ऑफ रिवॉल्यूशन,
The Earth actually rotate or whirl around the Sun in a fixed orbit or path. Orbit meaning their path axis on their own field. ये देखिए पिक्चर रिवॉल्यूशन का येलो पार्ट जो इस पिक्चर में दिखा गया है ये सन को डिनोट किया गया है, और ये जो घूमते हुए प्लेनेट दिख रही है वो हमारा पृथ्वी है। हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूम रही है, क्योंकि चारों ओर घूमते हुए वो हीट एंड लाइट लेती है, जो कि पृथ्वी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लाइफ फॉर्म्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर पृथ्वी में लाइट एंड हीट नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन जो है वो संभव नहीं हो पाएगा। लाइफ फॉर्म्स के लिए हीट एंड लाइट बहुत ही जरूरी है, इसलिए पृथ्वी रोटेट करती रहती है। Revolution is the second motion of the Earth around the Sun in its own path. It takes 365 1/4 days to complete 1 year to revolve around the Sun. One of the most important point was that in the ancient time, one Indian astronomer named Aryabhatta had stated that Earth is round in shape and it's rotate on its own path. Next slide. What is orbital plane? The orbital plane meaning flat disc shape that connects the Earth or the center of the object being orbited around the center of the orbiting objects. Characteristics of orbital plane. The angle of its axis is an imaginary line. It makes an angle of 66.5 degree. The plane formed by the orbit is called orbital plane. Next, this is the picture of orbital plane. Next slide. Circle of illumination. हम देखेंगे कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता क्या है। इन द केस ऑफ मूवमेंट ऑफ आवर अर्थ अराउंड द सन, इट रिसीव सनरेज ऑन इट्स अर्थ सरफेस। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा अर्थ जो है वो सूर्य की परिक्रमा करता है, और इसी दौरान उसे सनरेज या लाइट एंड हीट अर्थ सरफेस में फैलती है। सो आवर अर्थ एक्सपीरियंस डे एंड नाइट फ्रॉम द सन रेज एवरी डे। सो हमारी पृथ्वी जब रिवोल्यूशन करती है अराउंड द सन अपने फिक्स पाथ में, तब हमारी पृथ्वी डे एंड नाइट एक्सपीरियंस करती है। The sequence, or we can say the process of experiencing day and night on the earth surface due to rays fall on one part and not on the other part. अगर देख लीजिए कि हमारी पृथ्वी जो है वो घूमती रहती है। अगर हमारे पृथ्वी के एक पार्ट में सनरेज गिरेगा, तो जिस पार्ट में सनरेज गिरेगा तो वो एक्सपीरियंस करेगा डे, और जिस एरिया में सनरेज नहीं गिरेगा या लाइट रिसीव नहीं करेगा उस एरिया में हम नाइट एक्सपीरियंस करेंगे। सो इसी प्रोसेस को हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोल सकते हैं। सो इट इज द पिक्चर ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। देख सकते हैं कि ये एक सनरेज का पिक्चर दिया गया है और आर्ट भी बनाया गया है, और देख सकते हैं कि पृथ्वी को हमारे दो पोर्शन में बांटा गया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, जैसे कि हमने आगे के चैप्टर में पढ़ा था। जैसे कि लाइट रेज देख रहे हैं, हमारी पृथ्वी के एक पार्ट में ये गिरी है, जिसके कारण इस एरिया में डे एक्सपीरियंस करेंगे लोग, और जिस एरिया में लाइट फॉल नहीं होगा वो डार्क या नाइट एक्सपीरियंस करेंगे। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज अर्थ डे? अर्थ डे का मीनिंग क्या होता है? द अर्थ टेक्स अबाउट 24
hours to complete one rotation on its axis. The period of rotation is called Earth day. It determines daily experiences of the daily motions of the Earth. Next slide. What would happen if the Earth did not rotate? The portion of the Earth facing the Sun would always experiencing day and night. It thus bringing continuous warmth to region. हमने बोला था कि हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारा अर्थ रोटेट करना बंद कर देगा या रोटेट करेगा ही नहीं तो क्या होगा, एक ही पोर्शन में डे एंड नाइट एक्सपीरियंस करेगा. It thus bringing continuous warmth to the region. The other half would remain cold or in darkness and freezing cold all the time. Life is not possible in such condition. पिक्चर देख लीजिए थोड़ा सा. जैसे कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन में हम आगे ही देख चुके हैं कि जिस एरिया में सन का रेज गिरा है वो डे एक्सपीरियंस कर रहा है और जिसमें डार्कनेस है वो नाइट. अगर यहाँ पर बोला जाए कि अगर पृथ्वी ऐसे ही रहे ना घूमे तो ये कंटिन्यू ऐसे ही रहेगा और जिस एरिया में ज्यादा से ज्यादा रेज गिरेगी वो डे ही एक्सपीरियंस करता रहेगा. उस एरिया में कभी नाइट होगा ही नहीं और जहां पे नाइट देख रहे हैं आप लोग वहां पर हमेशा नाइट ही रहेगा, कभी सूर्य की रोशनी आएगी ही नहीं. तो इसी दौरान हम बोल सकते हैं कि लाइफ कंडीशन इस सिचुएशन में पॉसिबल नहीं होगा. इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा अर्थ घूमता रहे. व्हाट इज लीप ईयर? लीप ईयर इज द इंटरकैलेरी ईयर. It include one extra day or in lunisolar calendar or in month. It is done to maintain or to synchronize the calendar. Year is consisting of 365 days only and it ignores 6 hours for sake of convenience. This left 6 hours saved in every year are actually added to make one day or 24 hours over a span of 4 years. Next slide. Example of leap year. Take the case in the month of February. How many days are in February? Do you know? Yes, we know that February has 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days or in month was called leap year. Next slide. Elliptical orbit. In the previous section, we studied that the Earth actually rotates or moves around the Sun in a fixed path. In the other word, this orbit is tilted and moved in the elliptical path. So these paths are called elliptical orbit. Orbit simply means path. सीजन का डिवीजन थोड़ा देख लेते हैं. इन अ ईयर देयर आर मेनी सीजन ऑकर्ड इन द अर्थ सरफेस दैट वी एक्चुअली एक्सपीरियंस इन आवर डे टू डे लाइफ. इट इज completely because of the movement of our earth around the sun in a fixed elliptical path. In this process, the earth actually receives heat sunlight from the main source of energy, that is sun. Due to this reason, our earth experiences day and night and occurring of many different seasons. Each and every season has many features, that is we can study about later in the next chapter. What are the types of season? Each and every year is divided into many seasons: summer season, winter season, spring season, autumn season. It is due to the change in position in the movement of the earth and the position of the sun. Next, summer solstice. Summer solstice mainly occurred in the changing position of the movement of the earth or the sun and the position of movement on the earth on its path, that is summer solstice. So what are the things that happen during the summer solstice? On 21st June in the earth, the position of the northern hemisphere tilted towards the sun. Next, so in this case the sun rays falls on the earth directly in a position. This area in which the rays falls on it receive more heat, and that is on the area of Tropic of Cancer. The area near to the pole receive less heat and light. The North Pole is inclined towards the sun and to the pole beyond the Arctic Circle. This area experience continuous day and light for mainly 6 months. The larger portion of this area getting more heat and light. It is summer in the northern hemisphere and it is the year
and it is the area near the Tropic of Cancer. The longest day of experiencing in this area and shortest day was experiencing on 21st of June. In this time, the southern hemisphere, all conditions are reserved. It is winter in the other part where the night are longer than the days. Next slide. Winter solstice. On 22nd December, the Tropic of Cancer area received direct rays of the sun in the south pole as the sun rays falls vertically on the Tropic of Capricorn. It occurs reverse position as opposite to the summer solstice. Equinox. On the month of March, that is on 21st of March and on 23rd of September, direct rays falls on the equator. At this position, neither of the pole tilted towards it. In this case, whole earth experience equal day and equal night. On 23rd of September, it is autumn season in the northern part, and in the case of 21st of March, it is spring in the northern part and it is autumn in southern part. So thank you for watching this video. If you like my video, please like, share and subscribe it from my channel. Thank you and have a good day.